बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं सेपरेबल के लिए किए हैं हमने, उसके बाद रिड्यूस टू सेपरेबल किए हैं, उसके बाद एग्जैक्ट किए हैं, एग्जैक्ट रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म में किए हैं। तो उसमें हमने देखा था कि वो जो तमाम इक्वेशन थी वो ज़रूरी नहीं था कि वो लीनियर हों, ठीक है, नॉन लीनियर भी थी, ठीक है। और फिर उसमें के अंदर हमने देखा था कि होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें थी। आज हमारे पास अब जो टॉपिक हमारे पास डिस्कशन के लिए आ रहा है उसमें हम देखेंगे प्योरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy ओवर dx प्लस p इंटू एक्स कोमा वाई, p इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इंटू क्यू ऑफ एक्स, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इट इज़, ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, 1 है, और ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। इसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल y है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि किसी भी फैक्टर के अंदर y की जो पावर है वो स्केयर में नहीं है, ठीक है, और ना ही y का डेरिवेटिव डबल शो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और ना ही y किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब y वाली टर्म के साथ, और ना ही y अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास पहचान थे, पीछे हमने इसको पहले भी डिस्कस किया, लेकिन आज हम प्योरली इसके क्वेश्चन देखेंगे और इसको देखेंगे कि इसको हमने कैसे सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसकी जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो कैसे बनाया करेंगे। इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम बनाएंगे e की पावर जो y के साथ टर्म पड़ी होगी उसका हम इंटीग्रेशन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जो ये इसका आंसर आएगा फिर हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फिर हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई, ये जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है टू इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे इसको। फिर हम देख लेंगे कि हमारे पास वो कौन सी फॉर्म बन रही है, हम उसको सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म में वो जाया करेगा और हम उसको देखेंगे कि वो हमारे पास उस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है dy ओवर dx प्लस 2x प्लस 1 ओवर x इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या दिया होगा कि एक फंक्शन हमारे पास दिया होगा राइट साइड पे, जो हमारे पास ओनली फंक्शन किसका आ रहा है, x का आ रहा है, उसके साथ हमारे पास एक फंक्शन y का है, उसके साथ एक फंक्शन p ऑफ x का पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास d ओवर dx है। सो हमने इसको देखा। इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दे देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास क्वेश्चन। इक्वेशन नंबर 1 इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। हम ना तो इसके ऊपर सेपरेबल वेरिएबल लगा रहे हैं, ना एग्जैक्ट वाला चेक कर रहे हैं, ना होमोजीनियस वाला चेक करें। हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और आप देखेंगे कि वो मेथड इस पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सहारा लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या चीज़ पड़ा करेगी, अब इसको आप इसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। dy ओवर dx ये चीज़ आ गई, तो उसके साथ y पड़ा हुआ है आगे, और y के साथ जो भी चीज़ पड़ी होगी वो हमारा p ऑफ x होगा, और जो p ऑफ x होगा उसकी हमने e की पावर p ऑफ x जो भी चीज़ आ रही होगी उसकी इंटीग्रेशन लेनी है और उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम देखते हैं e की पावर इंटेग्रल p ऑफ x हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जो p ऑफ x है हमारे पास वो है 2x प्लस 1 ओवर x के इक्वल है। तो 2x प्लस 1 ओवर x, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका आगे प्रोसीजर देखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा इंटेग्रल e की पावर इंटेग्रल, ये हमारे पास x को दोनों के नीचे लिख लेते हैं, 2x ओवर x प्लस 1 ओवर x इंटू dx। थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर x इंटू dx। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, e की पावर इंटेग्रल 2x प्लस 1 ओवर x dx। ये हमारे पास बन जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 dx प्लस 1 ओवर x dx। इंटेग्रल दोनों के ऊपर लहदा ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा e 1 का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास x आ जाएगा, प्लस जब इसकी आप इंटीग्रेशन लेंगे
तो वो हमारे पास किसके इक्वल बनेगी, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाएगी ln x, ठीक है, ln x। फिर यहाँ पे सी नहीं लगा रहे क्योंकि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले रहे हैं, सी जब हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सोल्व होगा तब लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लहदा भी कर सकते हैं, e की पावर 2x, ये प्लस आ रहा था तो मल्टीप्लिकेशन में e की पावर ln x आ जाएगी, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन खत्म हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगी, e की पावर 2x एज इट इज़ रहेगा, e और ln आपस में एंटी होते हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे x आ जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास बनेगा x e की पावर 2x। इसको ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। नाउ मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 से आप मल्टीप्लाई करवाएं, तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x e की पावर 2x dy ओवर dx प्लस 2x प्लस 1 ओवर x e की पावर 2x y इज़ इक्वल टू e की पावर माइनस 2x एज इट इज़, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू e की पावर 2x। ये x आ गया और e की पावर 2x को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e की पावर 2x और e की और x आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी, माइनस 2x प्लस 2x करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा और वो 1 के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो ये x इस x के साथ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास रह गया है x e की पावर 2x dy ओवर dx प्लस 2x प्लस 1 इंटू ई की पावर 2x इंटू वाई इज़ इक्वल टू एक्स। राइट साइड पे हमारे पास x के इक्वल आया। अब यहाँ तो आप इसको चेक कर सकते हैं, क्या हम इनको सेपरेबल वेरिएबल से कर सकते हैं, क्या हम इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ये एग्जैक्ट हमारे पास बन सकती है। वो साइड dx से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर से dx कैंसिल हो जाएगा, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक करना चाहें तो आप इजीली चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन चुकी है, ठीक है। कैसे, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, dx को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके साथ भी dx, इसके साथ भी dx, माइनस x इधर आ जाएगा, dx दोनों से कॉमन ले लें, ये टर्म हमारे पास m की बन जाएगी, ये n की बन जाएगी, पार्शल m और पार्शल x इज पार्शल m और पार्शल y इज इक्वल टू पार्शल n और पार्शल x, जो ये आपस में इक्वल आएंगे। एग्जैक्ट वाला मेथड यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ज़रिए इसको लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हम एक नया तरीका सीखेंगे जिसमें हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक डेरिवेटिव का फार्मूला बन चुका है, किसमें, यहाँ पे हम लगाएंगे डी ओवर डी एक्स। ये डेरिवेटिव किसका पड़ा हुआ है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उसका, ई की पावर एक्स टू एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसके साथ आपने वाई को मल्टीप्लाई अगर करवाएं और इसका डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे आप लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी, ठीक है। आप इसको खोल के चेक भी कर सकते हैं कि क्या वाकई ये चीज़ बनती है, तो बिल्कुल यही चीज़ बनेगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। हम थोड़ा सा कर भी लेते हैं, पहली एज इट इज़, जब दूसरी का आप डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास यही चीज़ बनेगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के जरिए आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहें तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई ये चीज़ आती है। तो हम लेते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स ई की पावर 2x इंटू वाई। इसको पहली का रकम कंसीडर कर लेते हैं, इसको दूसरी कर लेते हैं। तो पहली एज इट इज़, ठीक है, पहली एज इट इज़, दूसरी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा प्लस, अब दूसरी एज इट इज़ पहली का डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स एक्स ई की पावर 2x। यहाँ पे दोबारा फर्दर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। x ई की पावर 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल दोबारा लगेगा, पहली एज इट इज़, दूसरी का डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर 2x आएगा, पावर के बगैर पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 2 आएगा प्लस, अब दूसरी एज इट इज़ और पहली का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम उसको नहीं लिख रहे, तो अब फर्दर इसको लिखेंगे तो x ई की पावर 2x डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस y को इनके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 2x ई की पावर 2x y प्लस ई की पावर 2x इंटू वाई। अब हमने देखना है कि हमारे पास किस फॉर्म में था, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इन दोनों में से ई की पावर 2x आप कॉमन ले सकते हैं, तो x ई की पावर 2x
डी वाई ओवर डी एक्स वैसे आ जाएगा, ई की पावर 2x, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये 2x और साथ में y भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, दोनों चीज़ें कॉमन आ रही, 2 की पावर x y, ई की पावर 2x y दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 1 यहाँ पे रह जाएगा और ई की पावर 2x इंटू वाई ये आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास, इसको गौर करते हैं, x ई की पावर 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 ई की पावर 2x इंटू वाई। तो अगर हम इसको क्लोज करके लिखेंगे तो वो ये फॉर्म बनेगी, ये वाली बनेगी, x ई की पावर 2x और साथ में y। तो सिंपली के लिए हम क्या किया करेंगे, जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराया करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। आप हमेशा देखा करेंगे कि ये वाली जो फॉर्म होगी, एक तो ये हमारे पास एग्जैक्ट भी होगी, दूसरे नंबर पे हम इसको क्लोज करके लिख सकेंगे कैसे, डी ओवर डी एक्स लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने पूरा यहाँ पे लिख देना है और y यहाँ पे लिख लेना है, तो ये आप इसको खोल लेंगे तो ये ऊपर वाली ही चीज़ दोबारा हमारे पास बन जाएगी। अब हमने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है डी ओवर डी एक्स एक्स ई की पावर 2x इंटू वाई इज़ इक्वल टू एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा d इंटू एक्स ई की पावर 2x वाई और इज़ इक्वल टू x इंटू डी एक्स। हमने ऊपर dx से बहुत सारी मल्टीप्लाई कराएंगे तो dx ओवर dx यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल तो नहीं होगा, वो हमारे पास अंडरस्टूड होता है, dx ओवर dx 1 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल d रह जाएगा और इसके साथ dx आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x ई की पावर 2x इंटू वाई आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी x² प्लस c इज इक्वल टू, हमारे पास इसके इक्वल ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्दर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो मल्टीप्लिके सारी चीज़ों को इधर लेके आ सकते हैं, तो x ई की पावर 2x x ई की पावर 2x और साथ में y आ जाएगा माइनस x² माइनस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, हमने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया है, ठीक है, तो इसका आंसर हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 1 का क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये लीनियर है तो इसकी फॉर्म ऐसे होनी चाहिए थी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स का फंक्शन साथ में कोई वाई पड़ा हुआ और इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स है। तो ये इस फॉर्म में नहीं है, पहले इसको हम इस फॉर्म में ले लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं होता तो x माइनस 1 के क्यूब को बोथ साइड हम डिवाइड करवा देते हैं। तो जब डिवाइडिंग करवाएंगे आप, डिवाइडिंग बाय x माइनस 1 का क्यूब ऑन बोथ साइड से इसको डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा और साथ में y आ जाएगा, यहाँ से x प्लस 1 आ जाएगा और नीचे x माइनस 1 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये 2 है, x माइनस 1 की पावर 2, ये x माइनस 1 का पावर 3 है, तो ऊपर वाला 2 इस एक से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फर्दर हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4 ओवर x माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब। नाउ इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम सेपरेबल वाला भी नहीं लगा पा रहे, एग्जैक्ट वाला मेथड भी नहीं लगा पा रहे, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सहारा लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने के लिए हमने क्या करना है कि ई की पावर p इंटू एक्स डी एक्स लेना है, और यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो p ऑफ x है, जब आप इसको लीनियर डिफरेंशियल को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो p ऑफ x जो है वो y वाली टर्म के साथ वाली जो चीज़ पड़ी थी वो p ऑफ x होता है, वो किसकी इक्वल आ जाएगा 4 ओवर x माइनस 1 के। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका बना लेते हैं, e की पावर 4 ओवर x माइनस 1 इंटू डी एक्स कर लेंगे, 4 कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा e4 ln x माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन आएगी, ठीक है। तो पावर अगर ln से पहले आ रही तो वो ऊपर चली जाएगी, e की पावर ln x माइनस 1 की पावर 4, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी और x माइनस 1 की पावर 4 जो है
ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, नाउ मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन नंबर 2। अब इससे नहीं करवाएंगे, इससे करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बनी है, ठीक है। तो इसको जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 की पावर 4 dy ओवर dx प्लस 4 ओवर x माइनस 1 इंटू, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है x माइनस 1 की पावर 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ y इज़ इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 की पावर क्यूब, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होना है, x माइनस 1 की पावर 4, x माइनस 1 की पावर 4 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये x माइनस 1 की पावर 4 डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, x माइनस 1 की पावर से 4 एक कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 3 डी वाई इज़ इक्वल टू, ये 3 जो है 4 के साथ कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है जब यहाँ तक हम पहुँच जाएँ सिंप्लीफाई करने के बाद, तो आपने सिंपली क्या करना है, डी ओवर डी एक्स लिखना है और इसको क्लोज करके लिखना है। क्लोज करके कैसे लिखेंगे, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसको आपने लिख लेना है और इसके साथ y को मल्टीप्लाई करवा देना। अब इसके ऊपर जब आप प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करेंगे तो ये यही चीज़ बनेगी हमारे पास। बेसिकली हमने इसको क्या किया, क्लोज करके लिख दिया। क्लोज कैसे करना है, इस चीज़ को इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है और उसके साथ y को मल्टीप्लाई करके बाद डी ओवर डी एक्स लगा देना, तो ये इसके इक्वल आएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे x स्केयर माइनस 1 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशियल x माइनस 1 की पावर 4 बाय, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन x स्केयर माइनस 1 और इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी। ये इंटीग्रेशन है और डिफरेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 1 की पावर 4 डी वाई आ जाएगा साथ में, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x क्यूब ओवर 3 माइनस x प्लस सी, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो y इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 4 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स प्लस सी, ऐसे लिख लें, ये इसको इधर ले आएँ, ये भी ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा है कि अगर हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म नहीं दी हुई थी, पहले हमने उसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके आए हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया और उसको फर्दर सॉल्व किया, ठीक है। इसके रिलेटेड आगे चलते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3 ओवर एक्स वाई इज़ इक्वल टू 6x का स्केयर। तो क्या ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? सो वन इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एज डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो इधर क्यू ऑफ एक्स का फंक्शन है, वाई के साथ पी ऑफ एक्स फंक्शन पड़ा हुआ है और यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स पड़ा, ठीक है। नाउ अब हमें पता है कि यहाँ पे पी ऑफ एक्स किसके इक्वल आया, 3 ओवर एक्स के इक्वल। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे बनाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, 3 ओवर एक्स डी एक्स ले लेंगे, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 ओवर एक्स डी एक्स आ जाएगा और ई की पावर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये ई की पावर 3 ln x आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर ln x का क्यूब, ई और ln एंटी ये कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर 3 जो है वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। नाउ मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन 1, क्योंकि ये हमारे पास अब डायरेक्ट ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी तो हम इसको डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये लीनियर ना होती तो पिछले क्वेश्चन की तरह पहले हम इसे लीनियर बनाते, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3 ओवर एक्स ई की पावर एक्स का क्यूब और साथ में वाई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6x के और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कराएंगे x की पावर 3, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3x के इंटू वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6x की पावर 5, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, इसको हमने क्लोज करके लिखना है तो ये बनेगा डी ओवर डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था x का क्यूब और इसके साथ y को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो
तो ये इसकी ओपन फॉर्म है, ये इसकी क्लोज फॉर्म बन जाएंगे। ठीक है, 6x की 5, तो इसको आप इजीली देख भी सकते हैं। पहली एज इट इज़, दूसरी का डेरिवेटिव लेंगे तो ये प्लस, दूसरी एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x के आ जाएगा। तो ये इसकी ओपन फॉर्म है और ये इसकी क्लोज फॉर्म है। ठीक है, अब फर्दर हम इसको देखेंगे तो बहुत साइड हमने इंटीग्रेशन लेनी है, तो ये आ जाएगा d इंटू एक्स क्यूब डॉट वाई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल 6x की पावर 5 इंटू डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, सॉरी ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स क्यूब इंटू वाई, और यहाँ से हमारे पास 6 बाहर आ जाएगा, x की पावर 6 और 6 प्लस सी, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई इज़ इक्वल टू एक्स 6 प्लस सी जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। जितनी ज़्यादा आप मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से ये चीज़ें आपको आते जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करें। आगे क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स वाई इज़ इक्वल टू e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नॉट सो 1 इज़ नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन हम इसको बना सकते हैं कैसे, इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे ना, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसको लीनियर बना सकते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं पड़ा होना चाहिए, तो इसको x प्लस 1 से डिवाइड करवाते हैं, बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो जब आप इसको x प्लस 1 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास x नहीं है, इसको n लिखना है आपने। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास n है। x प्लस 1 से जब आप डिवाइड कराएंगे ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा माइनस n ओवर x प्लस 1 इंटू वाई ई की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। और नीचे आप जब x प्लस 1 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n रह जाएगा। ये डी वाई ओवर डी एक्स माइनस n ओवर एक्स प्लस 1 इंटू वाई। नाउ अब ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इसके अंदर जो पी ऑफ एक्स है वो हमारे पास ये है माइनस n ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, ये एक्स है, सॉरी। ठीक है, माइनस 1 ओवर माइनस n ओवर एक्स प्लस 1 हमारे पास पी ऑफ एक्स है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेंगे, e की पावर माइनस n जो है वो बाहर आ जाएगा, और 1 ओवर एक्स प्लस 1 की हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस n ln x प्लस 1। तो ये आ जाएगा ln ऊपर चला जाएगा, ln इंटू एक्स प्लस 1 की पावर माइनस n, ये कैंसिल हो जाएंगे तो x प्लस 1 की पावर माइनस n आ जाएगा। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 की पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, जो इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई थी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और इसके साथ आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 की पावर n, आगे माइनस है, माइनस आ गई n ओवर एक्स प्लस 1, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना था x प्लस 1 की पावर n को, और साथ में क्या है y एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने इसको 1 ओवर से मल्टीप्लाई करवाना था तो ये 1 ओवर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आया था। ठीक है, तो ये ख्याल रखना। तो यहाँ पे 1 ओवर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 1 ओवर से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वल टू यह हमारे पास थी e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n, और इसको डिवाइड करवाया था हमने x प्लस 1 से, ये चीज़ इसी से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो फर्दर हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 की पावर n डी वाई ओवर डी एक्स माइनस n ओवर x प्लस 1 की पावर, ये n और ये n बेसिस सेम है तो पावर ऐड होके n प्लस 1 बन जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा
वाई इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ई की पावर एक्स हमारे पास रह जाएगी। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इसको हमने क्लोज करके लिखना है, तो ये क्या बनेगा, डी ओवर डी एक्स लेना है, साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है 1 ओवर एक्स प्लस 1 की पावर एन, और इसके साथ वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इसकी ओपन फॉर्म है, और ये इसको क्लोज करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, और ये इज इक्वल टू ई की पावर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे फर्दर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 की पावर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीराइट कर लेते हैं दोबारा, 1 ओवर डी ओवर 1 ओवर एक्स प्लस 1 की पावर एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस 1 की पावर एन इंटू वाई ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन यही होती है, वो प्लस सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कोस क्यूब एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अगर आप इसको देखें, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें, सो 1 इज़ नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम लीनियर बना सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी बाकी क्वेश्चन में भी हमने ऐसा लिखा, इसको करेक्ट करिएगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। हमने ये फॉर्म बनानी है, डी ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, इस फॉर्म में इसको हमने लेके आना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें सबसे पहले इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाने पड़ेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लाने से पहले हमें इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कोस क्यूब एक्स इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स, और इसके नीचे आ जाएगा कोस क्यूब एक्स, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स ओवर कोस क्यूब एक्स, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसको करेंगे तो ये 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स रह जाएगा, वाई इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स ओवर कोस एक्स, और इसके साथ लिख लेते हैं 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इसको हम लिख लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई, ये हमारे पास टेंजेंट एक्स बन जाएगा, और ये ऊपर जाके हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब ये हमारे पास नाउ, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देते हैं। नाउ ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब हमने इसकी क्या लेनी है, इंटीग्रेशन के लिए हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेने हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इधर से देखें तो पी ऑफ एक्स इसमें से क्या आएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ई की पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, टेंजेंट एक्स, तो ये टेंजेंट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने टेंजेंट एक्स को क्वेश्चन 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन नंबर 1 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेके आना है इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाया है, तो ये फॉर्म बन गई। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ई टेंजेंट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, और इसके साथ आ जाएगा ई की पावर टेंजेंट एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे हमारे पास आएगा टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स और ई की पावर टेंजेंट एक्स, ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। अब इस बात का आपको पता है कि ये हमारे पास क्लोज होके क्या बनेगा, दैट विल बिकम डी ओवर डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, ई की पावर टेंजेंट एक्स, और उसके साथ हमने वाई को मल्टीप्लाई करवा देना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो वो यही फॉर्म बनेंगे। ठीक है, और ये इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स और ई की पावर टेंजेंट एक्स के इक्वल आ रहा है। इंटीग्रेशन लेंगे, डी ओवर डी एक्स लेंगे, ये बेसिकली ये प्रोसीजर होता है, डी ओवर डी एक्स से इधर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और ई की पावर
टेंजेंट एक्स वाई, यहाँ पे इंटेग्रल ले लिया, टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स ई की पावर टेंजेंट एक्स और डी एक्स, इधर भी डी एक्स से मल्टीप्लाई करा दे, इधर से ये डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाता है हमारे पास, अंडरस्टूड होता है। तो बाकी हमारे पास ये रह जाएगा इंटेग्रल डी ई की पावर टेंजेंट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स ई की पावर टेंजेंट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ई की पावर टेंजेंट एक्स इंटू वाई रह जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम सीकन लें तो दूसरी फॉर्म नहीं बनेगी, लेकिन अगर हम इस इंटीग्रेशन के अंदर टेन एक्स को टी के इक्वल ले लें, टेन एक्स को टी के इक्वल ले लें, तो डिफरेंशियल लेंगे तो वो क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी आ जाएगा और टेन एक्स की जगह पे टी आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डी टी आ गया, टेन की जगह पे हमारे पास टी आ गया, और ई की पावर टेंजेंट हमारे पास जो है वो वैसे आ जाए, नहीं यहाँ पे हमारे पास ई की पावर जो टेंजेंट है ये हमारे पास वैसे ही सब आ जाएगा, ई की पावर एज इट इज रहेगा, और जहाँ पे टेन है वहाँ पे हमारे पास एक्स है तो ये एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन कोई बात नहीं। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो हम क्या करते थे, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरी का इंटेग्रल, तो यही चीज़ आ गई माइनस दूसरी का इंटेग्रल, ये इंटेग्रल लगाएंगे और दूसरी का इंटेग्रल दोबारा लेंगे, ये तो ये एज इट इज आ जाएगी, और पहले का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी ई की पावर टी माइनस इंटेग्रल ई की पावर टी और डी टी आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो टी ई की पावर टी माइनस इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही रहेगी। अब इंटीग्रेशन ख़त्म होगी तो सी लगा देते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास ये वाली इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है, इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये है। अब इसको का जो आंसर है वो हमें जो है एक्स की फॉर्म में देना था, तो जहाँ जहाँ टी हमने पुट किया वहाँ पे हम इसको दोबारा एक्स की फॉर्म में ले जाते हैं। तो टी ई की पावर टी की जगह पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स माइनस ई की पावर टेंजेंट एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं टी ई की पावर टेंजेंट एक्स और माइनस ई की पावर टेंजेंट एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, जिसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आज हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और उसको मतलब हम सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते हैं, उसको क्वेश्चन 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद फर्दर उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।